क्या आपने कभी सोचा मुंबई जैसी मॉडर्न सिटी के पास समुद्र के बीच एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे 1500 साल पुरानी केव्स से अंदर और पत्थरों को काट के ये बनाई गई है। ये स्कल्पचर्स हैं जिन्हें देख के आज भी इंजीनियर्स भी शॉक हो जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ एलिफेंटा केव्स की, लेकिन आज मैं आपको वही नॉर्मल हिस्ट्री नहीं बताने वाली जो हर टूरिस्ट गाइड आपको बताता है। आज हम जानेंगे हिडन फैक्ट्स, अनटोल्ड मिस्ट्रीज और एक ऐसा सीक्रेट जो शायद आपको वीडियो के एंड तक रोके रखे। सबसे पहला क्वेश्चन, कि क्या सच में यहाँ पे एलिफेंट्स रहते थे? आंसर है नहीं। इस जगह का ओरिजिनल नाम था घारापुरी, जिसका मतलब है सिटी ऑफ केव्स। तो फिर एलिफेंटा नाम कैसे पड़ा? 16वीं शताब्दी में जब पोर्चुगल यहाँ पे आए थे ना, तो उन्होंने समुद्र के पास एक ह्यूज स्टोन एलिफेंट का स्टैचू देखा था। इन्होंने इस आइलैंड का नाम ऐसे ही एलिफेंटा रख दिया। मजे की बात है ये स्टैचू अभी भी है, लेकिन कहाँ पे है ये जानने के लिए आपको वीडियो जो है वो एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी। तो स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, आज एक न्यू व्लॉग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ विरार और हम यहाँ से जाने वाले हैं एलिफेंटा के लिए और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या ट्रेवलिंग होती है, क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। बहुत साल पहले मैं गई थी, तब तक मैं ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं करती थी। आज देखते हैं वहाँ पे क्या चीजें बदल गई हैं, क्या न्यू रूल्स लग गए हैं और बोर्ड की प्राइसिंग वगैरह क्या हो गई है और बाकी सब चीजें। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। टिल दैट बने रहिए ब्लॉग में, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं रास्ते में, बाय बाय। सबसे पहले तो हम लोग जो है वो ट्रेन लेके विरार से सीधा पहुंच जाते हैं वीटी के लिए, जिसमें दादर से आपको चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग वहां से बस जाती है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। वहां से बस लेते हैं 116 नंबर और फिर वहां पे पहुंच जाते हैं और वहीं से अपनी जो है वो बस आपको पहुंचाएगी गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से आप जो है वो बोट का टिकट ले सकते हैं जो कि 290 रुपीज का आता है और वो लेने के बाद आप जो है पहुंचते हैं एलिफेंटा केव के लिए। ये तो हो गया एक नॉर्मल सी समरी जो कि आप कैसे वहां पे पहुंच सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि वहां पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की। ये ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने बोर्ड के पास अपनी टिकट लेके। 290 रुपीज की टिकट मिलती है आपको, जो कि एलिफेंटा के लिए रिटर्न टिकट है आपकी। जाना है, आना है और टिकट्स अपनी संभाल के रखनी है, क्या पता कभी चेक कर लें तो फिर आप जो है मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इससे बेहतर है टिकट वगैरह अपनी जो है संभाल के रखें। और मैं आपको बता दूं कि अब जो है बोट्स में ऊपर जाने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो कुछ कांड हो गया था जिस वजह से वो जो नाव की बैलेंस होती है वो डिसबैलेंस होकर वो डूब गई थी। तो मेन इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले ये वीडियो होने वाली है अरुण और नवनीत के साथ में, जिसमें मैं बता दूं कि ये जो है एक बंदा इसमें से ये कॉल पे हमेशा बिजी रहता है। आप हमेशा इसे देखेंगे कॉल पे बिजी रहेगा। और दूसरा बंदा, इसको मैं बता दूं, ये भाई मतलब बोलते हैं ना अपना चश्मा घर से लाना भूल गया था, तो ये जो है चश्मा घर से लाने की वजह इसने चश्मा जो है वहाँ पे बाय कर लिया था। ये कुछ व्यूज जो मैंने बोर्ड से लिए थे, जो कि यहाँ से दिख रहा था बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो है आपका गेटवे ऑफ इंडिया नदी की तरफ से, यानी समुद्र की तरफ से। इसके बाद हमारी बोट जो है वो चलने लगती है और व्यूज भाई मैं क्या ही बोलूं, मतलब माशाल्लाह क्या व्यू था यार। इतना ज्यादा अच्छा और आंखों को इतना ज्यादा सुकून दे रहा था ना व्यू कि पूछो ये मत। और ये जो है ना बीच में चिड़िया उड़िया सब आ रही थी और मैं उससे जो है कुछ दाना वगैरह कुछ डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग खा ही नहीं रहे थे। पहले के टाइम पे जब हम ऊपर जाते थे ना तो वो प्रॉपर वो लोग जो है हाथ से प्रॉपर लेते थे, लेकिन काफी देर तक मैंने देखा ना कि ये लोग जो है वो आ ही नहीं दिए पास। तो बाद में मैंने ऑब्जर्व किया कि एक जो सामने वाले भैया थे उन्होंने जो है वो चिड़ियों को ना डायरेक्टली ऐसे, मतलब जो वो पंख लेके उड़ रहे थे ना, उनके पंखों को सीधा पकड़ के स्नैच करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो डैमेज होने से वो डर रही थी। इसी वजह से वो पास में आ ही नहीं रहे थे। फिर जाके मैंने उनको इन्फॉर्म किया, मैंने बोला कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर जाके उन्होंने स्टॉप किया वो चीजें और वो मुझे ही कोसने लगे कि हम उनको क्यों ऐसे इस टाइप से रिस्ट्रिक्ट करें। तो यार प्लीज आप लोग भी कभी जाते हो तो यार मतलब सोचो ना कि आपको कोई हार्म करेगा तो कैसा लगेगा। तो आप क्यों, मतलब वो बेजुबान है, क्यों ही ऐसा करना है। बाय द टाइम मैं बता दूं, ये जो है वो आपका अटल सेतु है। इसमें जो पिंक कलर की लाइन वाला आप जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ से 2 बोट्स वहां से आ सकती है, बड़ी शिप्स के लिए। और बाकी सारे पुल्स जो है, देखो ये छोटी बोट्स है वो साइड से भी आ सकती है, लेकिन जो बड़ी बोट्स है उनको आने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए, इसलिए वो जो वहां पे दिखाया मैंने वहां पे से वो आती है। तो रियल मिस्ट्री के पास हम जो है वो पहुंच चुके हैं प्रॉपर एलिफेंटा केव के एकदम धरातल पे। अब यहाँ से हम लोग जो है वो उतरेंगे और उतरने के बाद मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया में हैं और मतलब बोलते हैं ना वो भी मुंबई की सिटी में है। प्रॉपर लग रहा था यार एकदम से फॉरेन ट्रिप पे ही है और हम लोग सब जो है वो एक साथ घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग उतरते हैं, उतरने के बाद जो है ट्रेन की टिकट ली जाती है। ट्रेन की टिकट लेने के बाद जो है हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती है एट अ टाइम। ये देखिए यहाँ पे जो है एलिफेंटा की जो है टॉय ट्रेन की टिकट यहाँ पे मिलती है। 10 रुपीज की आप जो है वो टिकट ले सकते हैं और यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं और ये जो है टॉय ट्रेन, इसमें बैठ के आप जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग जो है वो एलिफेंटा के पे पहुंच चुके हैं और भी लोग जो है बोट से आ रहे हैं। फिलहाल हम टॉय ट्रेन का जो है इंतजार कर रहे हैं। टॉय ट्रेन एक जो है वो आके गई है। नेक्स्ट 10 मिनट्स में नेक्स्ट
टॉय ट्रेन जो है वही आएगी, क्योंकि अलग अलग से नहीं चलती है, एक ही टॉय ट्रेन है, जाएगी फिर वही भर के यहाँ पे रिटर्न आती है। इसके टिकट फेयर्स हैं कुछ अमाउंट, और उसके बाद आप जो है वो जा सकते हैं इससे। बस वो रेड वाली छपरी तक आपको पहुंचाएगा। उतना आप चाहे तो वॉकिंग जा सकते हैं, और एंजॉय करना चाहे तो आप बोट से भी जा सकते, टॉय ट्रेन से भी आप जा सकते हैं। हम लोग जो है वो बहुत ही खुशी खुशी एक टॉय ट्रेन अपने मिस कर दिए थे। मेरी कैब जो है वो गिर गई थी, तो उसे ढूंढने के लिए जो है फिर से हम लोग को उतरना पड़ा। और उसके बाद जो हम लोग ने दूसरी टॉय ट्रेन ली, और टॉय ट्रेन लेने के बाद हम लोग जो है वो खुशी खुशी पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग जाते हैं कैसे कैसे ऊपर, भाई एटलीस्ट आपको 500 मीटर से 600 मीटर तो ऐसे ही ऊपर, काफी ज्यादा मतलब बोलते हैं ना ऐसे चढ़ाई टाइप का है, तो उस पर आपको चढ़ के जाना है। इन शॉर्ट में मैं अगर बता दूं तो जो एडल्ट है इनके लिए 5 रुपए लगेगा, जो छोटे बच्चे हैं 6 से 12 साल के उनके लिए 3 रुपए लगेगा। अगर आप स्टूडेंट है और अपना आई कार्ड लेकर आते हैं साथ में, तो आपको सिर्फ 1 रुपए में जाने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे कार्विंग की काफी सारी चीजें रखी गई थी, जो कि देखने में काफी ज्यादा मन लुभावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार ये सबके सब मैं खरीद ही लूं, बट होता है ना कि आप खरीद के रखेंगे कहाँ, प्लेस भी तो होनी चाहिए ना, तो प्लेस भी तो बनानी पड़ेगी। तो पहले प्लेस बनाते हैं, बाद में इन चीजों को तो खरीदना ही है। इतने सारे यहाँ पे ऑर्नामेंट्स, कपड़े की दुकानें, ज्वेलरीज और बहुत सारे पुराने सिक्के, स्टोन्स और खाने पीने की सामग्री यहाँ पे लगी हुई थी। और इसी के साथ मैं सामने आपको दिखा दूं कि एक जो अपना मतलब बोलते हैं ना, ये जो कुर्सियाँ आपको रखी हुई दिख रही है ना, जिनके साथ में हैंडल्स लगे हुए हैं पकड़ने के लिए, लॉन्ग लॉन्ग हैंडल्स, तो इन्हीं के सहारे से ये लोग जो है वो जो टूरिस्ट होते हैं, जो नहीं चढ़ पाते उतर पाते हैं, उनके लिए लगाई रखी है यहाँ पे। जो देखो आप स्काई ब्लू कलर की है। इसके बाद भाई बंदर महाराज मिल जाते हैं हमको कोको कोला पीते हुए। चढ़ाई चढ़ते हुए हम लोग कैसे कैसे पहुंचते हैं। और जिस कुर्सी की मैं बात कर रही थी ना, देखिए कैसे वो फॉरेनर उस पर बैठ के जा रहा है, 4 लोग इसको लेके जा रहे हैं। अब सिर्फ ध्यान से खाली सुनिए। ये कितना होगा? 700 बराबर। देखिए ये अंकल कैसे वो सोलू बना रहे हैं, और एक नॉर्मल सी ब्रेसलेट उससे बता रहे हैं 700 की है। मतलब कितनी अजीब बात है ना, आप इंडियन हो, अपनी मतलब बोलते हैं ना वैल्यू बताने की जगह लोग आपको पहचाने, आप ऐसी चीजें करके जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम इंडिया आए तो इंसान को फील हो कि यार हम इंडिया आए तो हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, इस टाइप की फीलिंग है। और देखते देखते हम जो है एलिफेंटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के माउंट पे पहुंच चुके हैं। और मॉन्यूमेंट के इस तरफ आप देखेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मॉन्यूमेंट के आपको जो है वो सारी केव्स मिल जाएंगी। और राइट हैंड साइड पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो तोप वगैरह का है, तो इस तरफ से एग्जिट है और वहां से आप आ सकते हैं। और यहीं से मैं अगर आपको दिखा दूं, सामने की तरफ जो है वो टिकट काउंटर है, वहां से हम लोग जो है वो टिकट रखेंगे। अगर आप इंडियंस हैं तो आपके लिए 40 रुपीज़, अगर आप बिम्स्टेक या फिर सार्क नागरिक हैं तो भी आपके लिए 40 रुपीज़ है। अगर आप NRI कस्टमर्स हैं तो आपके लिए 600 है। अगर 15 ईयर्स से आप कम है तो फिर आपको 600 निःशुल्क है। हैंडी कैमरा, वीडियो चित्रीकरण, अगर ये सब आप लेके जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो उसके लिए 25 अलग से आपको पे करना है। एंड सो मेनी डिटेल्स आर देयर, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यस क्या? यस अभी इतना नर्वस क्यों हो गए? अब नाम बताओ पूरा। यस आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए बोलो? यहाँ पे देखो, कहाँ से आए हो आप पहले बताओ। बोल दो। सोमलपुर। तो ये बच्चा जो आप देख रहे हैं ये आसाम के सोमलपुर जिले से आया हुआ है। अब मुझे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसकी नहीं पता है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये कहाँ पे है एग्जैक्टली। देखिए यहाँ से जो है वो आपकी छोटी छोटी गुफाएं आना स्टार्ट हो गई हैं। और इन बिटवीन जब हम थोड़ा ज़्यादा आगे जाते हैं ना, एक 500 मीटर से 700 मीटर आगे जाते हैं ना, तो वहाँ से हम लोग को जो है वो बड़ी बड़ी गुफाएं देखने को मिलती है, जहाँ पे कार्विंग की आप मतलब मैं क्या ही बात करूँ, पूरे एक स्टोन को इस टाइप से काटना मतलब अपने आप में यार बहुत बड़ी कला है ये, जो कि सोचो कि पुराने ज़माने में उन लोगों के पास हुआ करती थी। और लेकिन आज के टाइम पे आप देखो, एक नॉर्मल सी रोड भी अगर आप देख रहे हो 5 साल नहीं टिक रही है, और उसके लिए आपको जो है वो फिर से जाकर गवर्नमेंट को ये आवेदन दो, ऐसा करो वैसा करो। इसका मतलब आप भी सीधा सीधा समझ रहे हैं कि यार दाल में कुछ तो काला है। नहीं भाई, पूरी पूरी दाल ही काली है। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारे पास अब तो मशीनरीज है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं, इतने सारे इंजीनियर्स हैं, तो उससे भी ज़्यादा अब एडवांस हम लोग बना सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दाल ही जब काली है तो आप क्या ही करेंगे। बाय द वे आते हैं अपने टॉपिक पे। और ये जो है इस तरीके से अंदर पूरी कार्विंग की गई है, एक ही पत्थर को पूरा तरीके से अच्छे तरीके से कार्व करके बनाए गई हैं ये सारे स्टोन्स, मूर्तियाँ, एक एक स्कल्पचर। आप जब जाके देखेंगे ना नज़दीक से तो आप कहेंगे यार वाओ, किया तो किया कैसे है उस टाइम पे, ना मशीन ना कुछ, और ये पॉसिबल कैसे है। ट्विस्ट ये है ना कि जो ओरिजिनल एलिफेंट स्टैचू है वो अब यहाँ पे नहीं है, उसे शिफ्ट करके रखा गया है मुंबई के बाऊ दाजी लाड म्यूजियम में।
तो इन केव्स का कंस्ट्रक्शन लगभग 5वीं से 8वीं शताब्दी कह सकते हैं उस सेंचुरी के बीच माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है ना कि पूरा पहाड़ काट के अंदर से टेम्पल का स्ट्रक्चर बनाना विदाउट मॉडर्न टेक्निक्स के, विदाउट मॉडर्न मशीनरी से कैसे पॉसिबल हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है ना कि ये केव्स बाहर से नहीं बनाई गई है, इन्हें ऊपर से नीचे और बाहर से अंदर कार्व किया गया है। मतलब एक ऐसा कैलकुलेशन भी गलत हो गया तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता था। और सबसे शॉकिंग फैक्टर, इसमें कोई अलग फाउंडेशन नहीं है, पूरा टेम्पल एक ही रॉक से कार्व्ड है। आज के टाइम में भी ऐसा प्रिसीजन अचीव करना आसान नहीं है। यहाँ के अगर सबसे फेमस स्कल्पचर्स की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ की है महेश मूर्ति। ये 20 फीट टॉल शिव जी का त्रिमूर्ति फॉर्म है, जिनके 3 चेहरे हैं, सिर्फ एक फेस नहीं, 3 कॉस्मिक एनर्जीज, दैट इज क्रिएशन, प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। इस स्कल्पचर का बैलेंस और प्रोपोर्शन इतना ज्यादा परफेक्ट है कि 1500 साल के बाद भी ये ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम का हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट क्रिएटर आज भी अननोन है। अभी फिलहाल हम जो है शिव मंदिर के पीछे हैं और यहाँ से देखते हैं साउंड कैसी आती है। ठीक, पूरी आवाज गूंज रही थी पूरे एनवायरनमेंट में। यहाँ पे बेसिकली बताया गया है, यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे, ये गुफा नंबर 3 है, ठीक है। और इसमें भी 3 कक्ष थे, एक आपको दिख रहा होगा वहाँ पे 1 2 3, ये जो मेन वाला है ये मेन है। यहाँ पे जो है वो मूर्तियाँ थी भगवान की, जो कि फिलहाल अभी उपस्थित नहीं है, और बाकी सब मूर्तियों को आप देख पा रहे हैं कि खंडित हो चुकी है। और यहाँ पे बाहर जो ये जो आप देख रहे हैं ये बैठक का टाइप का था, यहाँ पे लोग बैठते थे, इस टाइप से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे ऊपर मूर्ति थी, बट वो मूर्ति अभी है नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो कई स्कल्पचर्स के हाथ और चेहरे टूटे हुए हैं। ये क्यों? तो देखिए 16 to 17 सदी में जब पोर्तुगीज के सोल्जर्स यहाँ पे आए थे ना, तो इन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया था। तो उन्होंने कई स्टेटस जो भी स्टैचूज हैं उनको टारगेट किया, प्रैक्टिस के लिए यूज किया। हाँ, रियल बुलेट से। सोचिए इतनी ज्यादा प्राइसलेस हेरिटेज को सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से डैमेज कर दी गई। एलिफेंटा केव्स तक पहुंचने के लिए आपको बोट से ट्रैवल करना पड़ता है। पहले के टाइम में हाई टाइड के दौरान यहाँ का एरिया लगभग इनएक्सेसिबल हो जाता था। यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लोकेशन इंटेंशनली चुनी गई थी ताकि ये जगह आम लोगों से दूर रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक टेम्पल था या कोई सीक्रेट मेडिटेशन सेंटर। बहुत से विजिटर्स कहते हैं कि मेन केव के अंदर खड़े होते ही एक अलग सी काम एनर्जी फील होती है। कुछ लोग इसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन भी मानते हैं, लेकिन जो भी हो, वे एक्सपीरियंस ट्रूली अनफॉरगेटेबल है। और एक डॉगेस मेरे पीछे भी है। अब कुछ नहीं था। गाजर धो के लाते हुए दोनों प्राणी घर से छील के नहीं लेके आ पाए तो यहाँ आके धो रहे हैं। तो ये थे एलिफेंटा केव्स के कुछ हिडन सीक्रेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो में हम फिर से लेके आएंगे इसका एक और पार्ट, जिसमें हिस्टोरिकल मिस्ट्री के बारे में और भी आगे की जानकारी लेंगे, जिसका होगा वो ये पार्ट 2। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए हमने सोचा इसे पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया जाए। वैसे मैं बता दूं, अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं ये बहुत ही सुंदर सी झील, तालाब जैसी जो बनी हुई है, और यहाँ पे तोप वगैरह, जो 2 तोपें हैं अलग अलग टाइप से, जो इससे जो है वो दागे जाते थे। और इतना ब्यूटीफुल नज़ारा जो कि ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया और न्यू ताज का एक साथ होगा स्पीड बोट के साथ। तो बने रहिए पार्ट 2 तक। तब तक मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।